विज्ञान और आनंद। विज्ञान तक आरोहण। विज्ञान में चेतना की कुछ चीज की प्राप्ति अवश्य ही मनुष्य की आत्मा को ऊपर उठा ले जाएगी और संसार में उसके जीवन को ज्योति और शक्ति तथा आनंद की और अनंतता की ऐसी महिमा में उन्नीत कर देगी जो हमारे वर्तमान मानसिक और भौतिक जीवन के पंगु कर्म तथा सीमित उपलब्धियों की तुलना में बिल्कुल एक चरम परम पूर्णता की स्थिति और कार्य प्रणाली प्रतीत हो सकती है। ये हमने कल बात करी थी। इसमें खाली एक प्रश्न जो मेरे को आता है, अब आप एक व्यापक दृष्टिकोण से जगत की स्थितियों को, क्रियाकलाप को, इन सारों को देखते हो तो क्या विचार उठता है? एक तो श्री अरविंद का विजन है कि अगर आप सो कॉल्ड आपकी उच्चतम आध्यात्मिकता नहीं, इससे परे भी, ये तो मानसिकता की बात कर रहे हैं, उससे परे की चीज आके यदि टच भी कर दे, कुछ उसका वैभव भी आ जाए, तो भी बाद में ये कह रहे हैं वो केवल एक जो आने वाली जो जो ब्यूटी है उसका पथ मात्र है। तो ये सोच के अब आपको ये सारी चीज किस तरीके से नजर आती है, ये प्रश्न आप करते हो क्या कि फिर ये चल क्या रहा है? जो श्री अरविंद बात कर रहे हैं वो रियल लगती है क्या? ये है तो वर्तमान ये सारा सिनेरियो क्या है, क्या चल रहा है, ये इसकी ओर मूव कैसे करें? ये कुछ प्रश्न है, मैं नहीं कह रहा हमारे पास कोई उत्तर है इनके, पर जब ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज है कि आप अतिमानस से आनंद की ओर जाओगे, विज्ञान से यहां तक जाओगे, और यहां मानसिक और भौतिक जीवन की जो आपकी सीमित और बिल्कुल छोटी सी आपकी जो महानतम उपलब्धियां भी हैं, उसके दृष्टिकोण से पंगु कर्म और सीमित उपलब्धियां हैं, उसकी तुलना में बिल्कुल एक चरम परम पूर्णता की स्थिति और कार्य प्रणाली प्रतीत हो सकती है यदि विज्ञान में चेतना की कुछ चीज आपको यहां, कि मैंने उसका एक गस्सा चख लिया, एक थोड़ी सी चीज प्राप्त कर ली, वो भी आपको यहाँ की जो महानतम उपलब्धियां हैं वो तो आपको पंगु लगेंगी। कहने की बात नहीं, आप हिस्ट्री देखते हो, कैसे महान एम्पायर्स देखे, कैसी कैसी संस्कृतियां, कैसे कैसे काम, कैसी कैसी चीजें, कैसे कैसे लोग, कितना कितना साहित्य, मानव क्षमता की पराकाष्ठाएं आपने देखी, अरे ये तो कमाल कर दिया। इसमें जब आप ये देखते हो तो मतलब ऐसा क्या हो जाएगा? आप क्या सोचते हो ये जो कह रहे हैं, इसमें क्या सिनेरियो सामने आता है अनिल जी? क्या विजुअलाइजेशन आता है, मतलब क्या हो जाएगा ये जो कह रहे हैं? तो मतलब अभी जो है ये सब चीज तो इतनी मुंडेन है उसके आगे, तो मतलब इतना विशाल, इतनी मतलब अद्भुत चीज होगी जिसकी कल्पना तो नहीं कर सकते। हाँ, पर अब अभी लेकिन फिर वाली भी एक अद्भुतता आशा। की हमको नहीं पता। हाँ, और फिर आशा ये दिखा रहे हैं कि भाई ये होगा। तो नहीं, पर क्या मतलब होगा? ये, तो होगा अब वो क्या क्या पर? होगा, ये तो है, मतलब फिर भी मतलब एक ही आशा बनती है कि भाई प्रोग्रेसिव है। अभी एक निराशा का भाव हो रहा है कि सब तरफ ये क्या हो रहा है, गिर रही है, गर्त में जा रहा है सारा है, तो वो नहीं, ये नहीं इस कह रहे हम। ये नहीं कह रहे हम। हाँ, हम कह रहे लेकिन हैं फिर ये आपकी क्षमताएं यदि सामान्य खोल जो दी जाएं। हम्म, नहीं, मुझे हाँ ये कहना दीपक। है कि हमारी हमारी जो भौतिक जीवन के और पंगु कर्म तथा सीमित उपलब्धियों की तुलना में एक उसकी मतलब जो अभी हमको जो पंगु कर्म और सीमित उपलब्धियां है, वो जब वो मानव जीवन को ज्योति और शक्ति, आनंद और अनंतता की ऐसी महिमा में उन्नीत कर देगा, जब विज्ञान तक आरोहण होगा, वो चेतना जो होगी, जो हमारी आत्मा को ऊपर उठा के लेके जाएगी और हमारे जीवन को ज्योति और शक्ति आनंद इसमें ऐसे उन्नीत कर देगी कि जो भी पंगु कर्म और सीमित उपलब्धियां हैं, उसकी तुलना में वो स्थिति प्रतीत हो सकती, लिखा है अब इसमें। नहीं, क्योंकि इसको आप कुछ को चूक रहे हो। हम्म। आपको यदि विज्ञान का टच भी प्राप्त हो जाए, उसकी चेतना का कोई अंश भी प्राप्त हो जाए, तो भी वर्तमान आपकी जो भी उपलब्धियां हैं उसके समक्ष वो जो टच से होने वाली चीज है वो आपको चरम पूर्णता और कार्य प्रणाली प्रतीत हो सकती है, पर है नहीं वो, हाँ ये कह रहे हैं। हाँ हाँ, ये प्रतीत हो सकती है, वो है नहीं वही। है नहीं।
पर मैं ये कह रहा हूं कि फिर वो आपके आंखों के सामने क्या चित्र आता है। अरे भी ये विचार करें आपकी महानतम उपलब्धियां, तो आप कहो जी जिधर देखें उधर बस शांति आ जाए, सामंजस्य आ जाए, पता नहीं। मैं तो कह रहा हूं एक इस विचार को आगे लेके जाओ जी, होगा क्या। पर आप कहो, कह रहे हो प्रोग्रेसिव है, ठीक है ये शब्द, पर आंखों के सामने चित्र क्या खींचा जाता है। आप ये पाओगे कि इसके अंदर भी माइंड बेचारा कहेगा चित्र ही नहीं आ रहा। हम्म। प्रॉब्लम ये है क्योंकि आप अपनी ही तरीके से अब वहां गर्मी में वो अरब कंट्री के अंदर बेचारे झुलस रहे थे, तो उनके लिए तो स्वर्ग का चित्र यही है कि यार नहाने को तो चीज मिल जाएगी, पीने को पानी मिल जाएगा, ओएसिस मिल जाएगा, वहां कुछ खजूर वजूर खा लेंगे, कुछ ये हूर वूर मिल जाएगी अपने को, उनका तो ये स्वर्ग है। तो आप जिस परेशानी में होते हो उस तरीके के स्वर्ग की कल्पना करते हो आप। हम्म। अभी आप चित्र भी खींचोगे तो स्वर्ग और नर्क की आपने परिकल्पनाएं दे रखी हैं, हम्म। मानवीय तो हैं। हम्म। आप ये पाओगे कि आपकी कल्पना भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, वो एक सीमित दायरा तोड़ के जाने तैयार नहीं है, इसलिए चित्र नहीं खींचा जा रहा। इन वैभवों का जो श्री अरविंदिया बता रहे हैं, ये अभी फेरी टेल की जैसे लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या आप ये प्रश्न करते हो यार, है क्या फिर ये, अभी क्या है, उपलब्धियां किसको कहते हो आप। जो मानव नहीं कर पा रहा, जिसको वो सीमाएं लग रही हैं, तो सीमाएं तो मानवीय सीमाएं, या उड़ नहीं पा रहा तो मेरे पंख लग जाएंगे, मेरा व्यापार ये नहीं हो पा रहा तो इसमें ये हो जाएगा, मैं चुनाव नहीं जीता, अगर मेरे को सर्वशक्तिमान बना दो तो फिर बाद में मैं ओपोजिशन को ही खत्म कर दूं, मैं यहाँ राजा बने रहूं। आप ये पाओगे आपकी कल्पना जो एक जिस भी साम्राज्य की या कंप्लीट फ्रीडम की, वो भी आपकी लिमिटेशन से फैशन होती है, हम्म। और आपकी कल्पना है ही नहीं। अच्छी चीज क्या हो सकती है, ये जगत क्या होंगे, कुछ सेंस नहीं है। और महानतम उपलब्धियां कौन सी हैं। इसलिए कल हम ये बात कर रहे थे कि जैसे एक बंदर है, उसको आप खूब खूब समझाओ और बरसों तक समझाओ कि मानवीय चेतना के अंदर ये फैकल्टीज हैं, आप कैसे बता सकते हो उसको, जबकि कोई बहुत लंबा चौड़ा शिफ्ट नहीं आया है उसमें और हमारे में। और जिस पार्ट में शिफ्ट आया है वो मानसिकता है, पकड़ में आती नहीं। तो इससे, और जो अतिमानस में, आप अतिमानस क्यों, आपके इल्यूमिन माइंड है, इंट्यूशन है, ओवर माइंड है, फिर सुपर माइंड है, इसमें क्या होगा। उसका ही करें, अगर उसका टच भी प्राप्त हो जाए तो आपकी जो महानतम उपलब्धियां भी हैं, वो आपको पंगु और सीमित सी प्रतीत हो सकती, मतलब वो उसके समक्ष ये चरम परम पूर्णता प्रतीत हो सकती है, पर है नहीं। बस ये प्रश्न मैंने ये दिया कि आप कल्पना करते हो क्या। अगर इन विचारों में नहीं हो तो अभी तो खैर, विचार करके भी क्या, इसमें हमारी एक लिमिटेशन है। ये महिमा श्री अरविंद ने खोल दी, जो मनुष्य जाति सारी भी मिल जाए तो कल्पना नहीं कर सकती। आपके सारे जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं मनुष्य जाति के उच्चतम भी, वो उस चीज को नहीं कल्पना कर सकते जो श्री अरविंद ने खोल के स्थापित कर दिया। आप सोचो तो सही, क्या किया उन्होंने। आप सेंस तो करो इस बात का, क्या किया है उन्होंने जो हम कल्पना नहीं कर सकते उसकी। और वह एक सच्ची पूर्णता होती है, एक ऐसी जैसी आत्मा के आरोहण में इससे पूर्व कभी प्राप्त नहीं हुई थी। आत्मा ने आरोहण करके आज तक वो पूर्णता प्राप्त नहीं की, तो आत्मा क्या करेगी, कैसे करें, शुरू कैसे करें। अभी तो और कोई कंसिडरेशन से नहीं, चाहे आपको ये भी मेरी आत्मा ये कह रही है वो करो, बस। वो गलत ही कह रही होगी, हो सकता है आपको फ्रेम करने में त्रुटि रह गई, त्रुटि तो सुधारी जा सकती है, पर यहां तक तो आना ही पड़ेगा कि मेरी अंतरात्मा ये कह रही है और मैंने वो काम किया। अब इस मार्ग के अंदर आप आगे ही आगे बढ़ोगे। इसमें वो कह रहे हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इसके अंदर नाश नहीं हो सकता।
आप आगे ही आगे जाओगे। यदि आप भूल भी करते हो तो वो भूल आगे के लिए बढ़ने के लिए आपको सहायता देगी। तो अब ये प्रश्न हमारे लिए है कि जो आत्मा कहे और बिल्कुल ईमानदारी से, विदाउट एनी अदर कंसिडरेशंस, हमको ये करना चाहिए। और इसमें आपका ही आनंद है, और इसमें कोई कोई इम्पोवरिशमेंट नहीं है, कमी नहीं है इसमें, कोई दूसरा कंसिडरेशन। और इसमें सबसे जो जो अनडूइंग, आपको नुकसान पहुंचाने वाला कंसिडरेशन क्या हो सकता है अनिल जी? सबसे खराब या खतरनाक चीज इस मूवमेंट में, इसके विपरीत मूवमेंट क्या है? एक मूवमेंट तो ये हो गया कि आत्मा का, जो आत्मा कहे वही। इसका खंडन करने का सबसे खराब मूवमेंट क्या हो सकता है? प्राणी की इच्छाएं पूरी करने। खुद का विचार, हाँ, खुद का विचार ही है, वही अपने उसका आप का अगेंस्ट करेगा। विचार, बस वो प्राणिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे हाँ, भौतिक हो। मतलब वही उसी में उलझा रहता है, तो फिर तो आगे बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल। ये इसका खंडन करने का सबसे अचूक तरीका है। और ये यदि कर पाओ, कहना तो एक चीज है, बाकी तो हम तो इसकी व्यवस्था करते हैं, हमको ये बुरा थोड़ी लगता है। इनफैक्ट हम तो इसकी व्यवस्था इसकी करना चाहते हैं। ये एक बहुत अनडूइंग एलिमेंट है, सेल्फ रिगार्डिंग जो जो थॉट है, अपने आप के बारे में विचार। ये आपकी जो ये डिवाइन पॉसिबिलिटीज है, इसका बहुत घातक शत्रु है, ये बहुत बड़ा शत्रु है। ये यदि किया जा सके तो फिर कोई उपलब्धि बड़ी नहीं है, फिर सब उपलब्धि आपके लिए एक्सेसिबल है। पर ये कर लें तो अपने स्वयं से पिंड छुटाने की प्रार्थना ही आ जाए कि माँ इससे पिंड छुटाओ। और तो फिर अब क्या है क्या नहीं, वो तो आगे की बात है। इससे पिंड छुटाओ कम से कम, मेरा इनसे छुटाओ नाता। वो अपन ये गाते हैं, दीपक भी गाता है शायद, कि मेरा इनसे छुड़ाओ नाता। पिंड छुटाओ, अपने आप से पिंड छुटाओ। ये एक बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है। ये है तो कोई शुभ चीज नहीं हो सकती, अच्छा मूवमेंट नहीं हो सकता। और इस आवश्यकता के प्रति आप जागृत हो जाओगे, यार इससे पिंड छुटाओ कैसे भी। अभी तो है इसका कल्याण कर दो, मैं का कल्याण कर दो कैसे भी। क्योंकि मानसिकता के स्तर पर उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति में भी कुछ ऐसा होता है जो भारी भरकम एक पक्षी और एकांगी होता है। यहाँ तक कि विस्तृततम मानसिक आध्यात्मिकता भी पर्याप्त व्यापक नहीं होती, और जीवन में आत्म अभिव्यक्ति की अपनी अपर्याप्त शक्ति के कारण यह विकृत भी हो जाती है। तथापि अपने से परे जो है, उसकी तुलना में यह विज्ञान में पूर्णता, यह प्रथम विज्ञान में ज्योति भी एक अधिक परिपूर्ण पूर्णता की प्राप्ति के लिए एक उज्जवल पथ मात्र है। विज्ञान जो जगत है वो एक उज्जवल, अभी तो आप अंधकार से, असतो मा, जो वो जो ज्योतिर्गमय है, वो जो आप कहते हो ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अभी हम डार्कनेस से लाइट की ओर हैं, फिर बाद में लाइट टू ग्रेटर लाइट। ये आपका प्रोग्रेशन हो जाएगा, ये है। इसलिए यदि आप इन विचारों के अंदर निवास करें, जो माँ कह रही है, लेट योर इमेजिनेशन बी मोल्डेड बाय योर फेथ इन श्री अरविंदो, जितनी देर रख पाए, और कोई दूसरा विचार आए तो उसके रो में बहे न चले जाएं। यदि चले भी गए तो फटाफट खींच के लाएं। जैसे अर्जुन ने पूछा, जी मैं क्या करूं? क्या जैसे ये कूर्म जो ये कछुआ है, वो अपने अंगों को वापस बाहर गए फिर खींच लाता है, वैसी ये बहिर्गामी चीजें हैं, बार 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 बार, जितनी बार वो बाहर भागे उतनी बार उसको रिमाइंड करें कि ना, ये करें हम। और इसमें ये नहीं यार इतनी बार कर लिया, आप जितनी बार ये करते हो उतनी बार आपकी प्रगति होती है। इसलिए इसके अंदर ये हताशा नहीं, यार मैंने तो इतने साल से कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा। अरे कुछ नहीं, जितनी बार आपने उसको, उस बाहरी प्रकृति के ऊपर ये छाप लगाई है, आपकी प्रगति हो गई। आप क्या समझ रहे हो? और प्रगति किसको कहते हो? और क्या समझ रखा, आपकी आत्मा ने हर बार अपनी स्टाम्प लगा दी, इसका मतलब वो जिंदा है। जितनी बार निम्न प्रकृति भाग के गई, आपने कहा ना ना, जैसे ही आप अपने सेन मोमेंट में आपने कहा नो, तो आपने छाप लगा दी अंतरात्मा की।
आप ये सोचिए, ये आपकी प्रगति चल रही है, तो ये उज्जवल पथ मात्र है। मैंने ये प्रश्न इसलिए खड़ा किया कि ये अगर अतिमानस को भी ये कह रहे हैं एक उज्जवल पथ मात्र है, तो मतलब होता क्या होगा उसका, उसमें कार्य प्रणाली क्या होती होगी? विचार करने से तो अपनों को कौन रोक सकता है। वर्तमान कार्य प्रणाली ये है। फिर हम इसके अंदर पढ़ के गए थे 7 फोल्ड इग्नोरेंस टू 7 फोल्ड नॉलेज। ये लिमिटेशंस हमारी हैं। यह वह सुरक्षित तथा समुज्वल सोपान है जिस पर से इससे पहले आपके पास कोई सुरक्षित और समुज्वल सोपान नहीं होता। अतिमानस से पहले आपके पास कोई सिक्योर ग्राउंड नहीं है। निम्न प्रकृति प्रवेश करके अधिमानस तक तो कर ही सकती है। भगवान कृष्ण के एरो लगा पांव के अंदर। पहली बार आपको एक सिक्योर ग्राउंड है कि इससे नीचे की प्रकृति अब आपको परेशान नहीं कर सकती। नहीं तो यदि वही परेशान करके आपने बड़ा महल बनाया, वो फिर तोड़ देंगे। इसलिए श्री अरविंद ने कहा मैं वही चीज रिपीट करने नहीं आया। अगर आप ये विचार भी रखते हो तो आपके जीवन के कर्म ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे, एकदम मूलतः ही चेंज हो जाएंगे। आप जो भी करोगे, खाने की जगह खाना भी खाओगे, व्यापार की जगह व्यापार भी करोगे, पर आपके फंडामेंटली एक्शंस चेंज हो जाएंगे यदि आप इस चीज को समझ जाते हैं तो। इस सारी इक्वेशन को कि इस एवोल्यूशन में चल क्या रहा है, ये श्री अरबिंदो की स्कीम है। इसके लिए अपने आप को मां को ऑफर कर देना। आपके लिए वो क्या भूमिका तय करती हैं, उसमें लगना। ये ही अति मानवता की जो प्रक्रिया है उसको त्वरित करने का बेस्ट और शीघ्रतम और पूर्णतम तरीका यही है। और इसके अंदर आड़े सबसे बुरी जो चीज आती है, जो हमको झांसा दे देती है, खुद के बारे में विचार। और ये मीठा भी बहुत लगता है। तो डीपर चेतना है, वही कहती है यार ये क्या हुआ। नहीं तो अपने आप के बारे में विचार तो बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया मतलब और कोई दूसरा आता ही नहीं, बढ़िया क्या। ये आपकी आध्यात्मिक नियति का खंडन करता है। अगर ये हम सेंस रख पाए, पूरी देर नहीं भी रख पाए तो भी अपने समझदार मोमेंट्स में रख पाए, बहुत फर्क पड़ जाएगा। फंडामेंटली ही फर्क पड़ जाएगा। एक्शंस में तो आते आते आएगा, पर्सपेक्टिव में तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। क्यों रविकांत जी, ठीक है ना ये बात? जी ठीक है। कि हम जीवन जो जी रहे हैं ये सोच के भी ये तो माँ का है, अगर ये विचार भी आप कर ले तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। भाई जी के तो देखो, इसमें करके देखने में क्या लगता है। तो ये पहली बार आपको एक सुरक्षित और समुज्वल सोपान है जिस पर से हम और भी ऊपर उन चरम परम अनंतताओं में सुखपूर्वक आरोहण कर सकते हैं, जो जन्म ग्रहण करने वाली आत्मा का मूल धाम एवं लक्ष्य है। यहां जो हमने जन्म ग्रहण किया, हमारा मूल धाम, हम वहां से आए हैं और हमारा लक्ष्य है। इस और भी परे के आरोहण में विज्ञान विलुप्त नहीं हो जाता। विज्ञान चला नहीं जाता जब आप आनंद की ओर मूव करते हो, तो वस्तुतः अपनी ही परम ज्योति में पहुंच जाता है, जिसमें से वह मन और परमोच्च अनंत के बीच मध्यस्थता करने के लिए अवतरित हुआ है। ये इसका लेजिटिमेट काम है अतिमानस का। क्या करे? मध्यस्थता करे। इसलिए विज्ञान विलुप्त नहीं हो जाता जब आप आगे का आरोहण करते हो। तो तात्कालिक पड़ाव हमारे लिए ये है, तात्कालिक एक बार हमारे सामने ये है। जैसे भारत के लिए श्री अरविंद कह रहे हैं एक सशक्त राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, ये पैदा करना हमारे लिए तात्कालिक आवश्यकता है अभी। इसमें यह नहीं कि राष्ट्रवाद से हमको क्या मतलब, ना। तात्कालिक आवश्यकता भारत के सामने एक सशक्त और सनातन धर्म की पुनर्बहाली आज के रूपों में, ये तात्कालिक आवश्यकता है जो इस पूरी यात्रा में ही है। एक्चुअल में तो यही हमको विचार करने की बात है। इस पूरी
एवोल्यूशनरी मार्च के अंदर कहाँ हम हैं, हमको क्या करना चाहिए, पहले तो इस तरीके से विचार, फिर कलेक्टिविटी को भी आप एक इस दृष्टिकोण से देखें, इसके अंदर विज्ञान ने क्या रोल अदा किया है या अब कहाँ है। तो इस स्थिति से अब आगे के आपको, अगर आप ऐसा सोचते हो तो माँ आपको सूत्र भी दे देती है। श्री अरविंद तो सारी बात कही है। अब ये तो सोच का, विचार का दायरा ही चेंज हो गया। उपनिषद हमें बताता है कि जब, पर एक चीज आप ये देखो, अगर इस विचार में आप इस तरीके से व्यवहार करते हो, आपका फंडामेंटली चेंज हो जाएगा, मतलब सारी चीज। और यही बात हमको करने की है। एज एन इंस्टीट्यूशन हमको आगे काम क्या करना चाहिए। अगर ये पर्सपेक्टिव नहीं हो तो डिटेल्स में खो के रह जाते हैं। ये यदि पर्सपेक्टिव हो तब आप ये कहोगे ना 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 ना, ये एक्टिविटी करनी चाहिए या ये इतनी करनी चाहिए, इस भाव से करनी चाहिए। आपको जब ओकेजन का सेंस होता है तो डिटेल आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हो कि अभी शादी का माहौल है या ये कोई मृत्यु भोज चल रहा है। भोज तो दोनों में ही है, शादी का भी चल रहा है और मृत्यु का भी चल रहा है, पर आपको सेंस रहता है, सेंस रहता है ना आपको ओकेजन का, कि यहाँ कौन सा गीत बजाना है, कौन सी ड्रेस पहननी है, आपको सेंस है ना। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं करते आप। तो वैसे अभी अगर आपको सेंस हो कि प्लान क्या है इसका जगत का, तो आपकी सारी चीज एकदम कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगी। नहीं तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बैठ के खाली गिल्ट फीलिंग को रोकने के लिए चलो हम ये रीडिंग भी कर लेते हैं, चलो हम ये भी कर लेते हैं, अरे यार क्या कर रहे हैं। ये पर्सपेक्टिव हम सब के लिए, और मां श्री अरविंद का कार्य उनके लोग ही पहले समझेंगे और दूसरों से किससे एक्सपेक्ट करें। जिनका हृदय सहज रूप से उनकी ओर उन्मुख है वही लोग पहले ग्रहण कर पाएंगे, और दूसरे कैसे कर लेंगे। तो हम जो ऑलरेडी हम हृदय के अंदर उनकी ओर हैं, उन्हीं के लिए सहजता होगी इस काम में। और इंटेंस करना आपके लिए ही आपको लगेगा हाँ ये करने ही की बात है। उपनिषद हमें बताता है कि जब मनोमय पुरुष से ऊपर विज्ञान में पुरुष प्राप्त हो जाता है और इससे नीचे के सभी पुरुष मनोमय के नीचे के उन्नीत हो जाते हैं, तो उसके बाद भी हमारे लिए एक और सबसे अंतिम पग शेष रह जाता है, डैश छोड़ के। वह है अपनी विज्ञान में सत्ता को आनंदमय पुरुष में उठा ले जाना और वहां दिव्य अनंत की आध्यात्मिक आत्म खोज को पूरा करना। ये स्कीम है। आनंद एक परमोच्च शाश्वत दिव्यानंद, जो अपने स्वरूप में उच्चतम मानवीय हर्ष या सुख से अत्यंत भिन्न एवं उच्चतर है, ही आत्मा का सारभूत और मूल स्वभाव है। आनंद में ही हमारी आत्मा अपनी सच्ची सत्ता को प्राप्त करेगी। आनंद में ही वह अपनी सारभूत चेतना, अपनी सत्ता की चरम शक्ति प्राप्त करेगी। देहधारी जीव का आत्मा के इस उच्चतम निरपेक्ष असीम तथा अप्रतिबद्ध आनंद में प्रवेश ही अनंत मुक्ति एवं अनंत पूर्णता है। अच्छा, इसमें आप ये सोच रहे हो कि यहाँ वाली चीज को दूसरे जो पहले वाले जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो कह रहे हम पहले ही कह रहे थे यहाँ आनंद नहीं है, इसको छोड़ के उस चीज में जाओ जिसमें आनंद है। तो आपको प्रतीत होगा यार यही बात तो श्री अरविंद कह रहे हैं, यहाँ आनंद। बात किसमें से निकालते हो आप आनंद, ये एक्टिविटी या ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है, ये सहज स्वरूप है आपकी अंतरात्मा का। यदि वो है तो वो हर चीज को चमक प्रदान कर देती है। इट इज द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ। दिस प्रेजेंस इज द सोर्स ऑफ ऑल पीस, all joy, all security. Find this presence in yourself. ये माँ का है। It is the divine presence that gives value to life. तो बात इसमें नहीं है कि आप आनंद को सीख करके इससे चले जाओ, तो प्रॉब्लम यही तो हो गई। यही बात अगस्त कर रहा था कि मैं
मैं इनकी सहायता से चला जाऊं। इंद्र ने रोक लिया, अरे जा कहाँ रहा है? जब वो मैनिफेस्ट करके यहां आया है, तू आनंद को खोजते कहाँ जा रहा है? यहीं आपको आपके चेतना के स्तर के हिसाब से फर्क पड़ जाएगा, आपके एक्ट में फर्क पड़ जाएगा ना। लोअर कंसिडरेशन आपके आनंद को उतने स्तर तक मार देते हैं जितना वो प्रवेश करते हैं। वही यदि आत्मा के दृष्टिकोण से आप इनिशिएट करते हो, आपके आनंद के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। अब इसके लिए कहीं जाने की या एक्टिविटी चेंज करने की ये तो बात ही नहीं रही। आप किसी कॉज के लिए लड़ रहे हो तो श्री अरबिंदो ने कहा वो घाव से लगने के अंदर कोई आनंद नहीं है, पर वो घाव जिस कॉज के लिए आप खा रहे हो उस आइडिया में आनंद है। वो आनंद आपके भौतिक तकलीफ से ज्यादा आपको अभिभूत किए हुए है। इस कॉज के लिए आप कर रहे हो, वही चीज आपको साधना करवाती है। एक्टिविटी थोड़ी साधना करवाती है, या प्रक्रिया थोड़ी साधना करवाती है। अब ये आपको ढूंढने की है कि आपको आनंद आया या नहीं आया। नहीं आता, इसीलिए ग्रजिंगली आदमी जो है, सो कॉल्ड समर्पण है, उसको भी ग्रजिंगली करता है, क्योंकि आनंद आया नहीं उसके अंदर। इसलिए वो कह रहे हैं कि राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास जाते हैं, यक्षों की पूजा करने वाले यक्ष के पास जाते हैं, गंधर्वों वाले गंधर्व के पास जाते हैं, मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। कैसे? इसी तरीके से आप हर एक्ट के अंदर, ये नहीं कि मेरे को मेरी व्यक्तिगत साधना हो जाए, ये नहीं, अरे मेरी क्या साधना होनी है? आपका ये हर क्षण ये सरोकार की मां की सेवा कैसे हो। आप अब इस इंटेंसिटी में होगे, आपके लिए हर एक्ट आनंद का हो जाएगा। आप अब इस जगत का जो सत्य निकाल पाओगे, आपके साथ रह रहा व्यक्ति उसको कोई सेंस भी नहीं हो सकता इसका। हाँ, आप जिस चेतना में हो उसका हो सकता है थोड़ा रसास्वादन कर ले वो, यदि थोड़ा ओपन हो तो ये जो आनंद की बात है, आप सोचो इसको, पहले तो खैर ये विचार ही नहीं उठते, इतना बारीकी से हम देखते नहीं। पर मैं ये विचार कंटिन्यूअसली जितने उठ सकते हैं वो सारे को, जो उठ सकते हैं उतने तो दर्ज करें कम से कम। आप भी यदि इसके अंदर अपनी सहभागिता निभाओ तो ये और एनरिच हो सकता है कि आपके क्या क्या विचार आते हैं साथ में, या कोई विजुअलाइजेशंस आते हैं। क्योंकि ये तो कोई किसी के मोनोपोली तो है नहीं, अभी तक तो मनुष्य जाति ने ये प्राप्त तो किया नहीं जिसकी हम बातें कर रहे हैं। अभी तो लक्ष्य है। तो अप्रतिबद्ध आनंद में प्रवेश ही अनंत मुक्ति एवं अनंत पूर्णता है। और हमारे लिए इसका एक ही मायना है, मां को पूर्ण रूप से समर्पण। और हमारा इसके अलावा कि मां को समर्पण इसका कोई माध्यम या साधन है, तो अभी हम कंफ्यूज्ड हैं कि मां को समर्पण करेंगे तब ये इससे ये होगा, ये तो चीजों को गलत रखना हो गया। हमारे लिए तो जो है सो समर्पण है बस। मां को पूर्ण रूप से समर्पण, फिर वो जिस तरीके से काम में लें, अपनी जो इच्छा शक्ति है हमारे माध्यम से जो चाहे सो करें। हमारी ओर से भाव ये कि पूर्ण समर्पण। तो ये आनंद की जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये लगता है फिर यहां तो नहीं हो सकता, तो फिर इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हो कि वहां जाएंगे तो आनंद आएगा। तो ये तो बात दूसरे कह ही रहे हैं। अगर इसको इस तरीके से देखो और दूसरे ये प्रश्न उठाएं कि यार यही तो बात हम कह रहे हैं, यहां आनंद नहीं है। आप तो कह रहे हो अतिमानस में भी नहीं है, और अतिमानस को अभी तक किसी ने प्राप्त किया नहीं, तो हम जिस आनंद की बात कर रहे हैं हम भी यही कह रहे हैं कि यहां रह के नहीं हो सकता। आप तो कह रहे हो अतिमानस से भी आगे जाना पड़ेगा, तो फिर यहां कर ही क्या रहे हो? प्रश्न उठ गया ना ये। तो ये आनंद निहित कोई पलायन में नहीं है। आनंद आपका स्वरूप है, उसको जानने में और मैनिफेस्ट करने में है। समर्पण उस चीज की, ये मानिए कि उसी की एल्केमी है।
आप अपने ही सच्चे स्वरूप को समर्पण करते हो। जो करने वाला है, गीता यही कह रही है, समर्पण करने वाला भी डिवाइन है। आप कर ही नहीं सकते समर्पण, क्या कर लोगे आप समर्पण? सेंस तो है क्या इस बात का? आपके भीतर कोई डिविनिटी है, वो समर्पित होना चाहती है, जिसको समर्पित होना चाहती है। मेन बात तो है, ये क्षमता तो है क्या समर्पण की? ये क्षमता आपको मार्क कर देगी कि आप आध्यात्मिक नियति के लिए हो या नहीं हो। कृष्ण प्रेम ने निशेष रूप से यशोदा मां को कर दिया, श्री अरविंद मौजूद होने के बावजूद दिलीप कुमार रॉय नहीं कर पा रहे। ऑब्जेक्ट नहीं है कोई इंपॉर्टेंट। श्री अरविंद ने अपने गुरु को भास्कर लेले को पूर्ण रूप से कर दिया, इतना कि भास्कर लेले को यही नहीं पता चल रहा है कि वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे इनको जो साक्षात्कार हो रहे हैं। उन्होंने तो ये कह दिया किसी डेविल ने पजेस कर लिया इसको। मेन बात है, क्या आपका बीइंग इस चीज को जानता तो है क्या? समर्पण, ये हम कर पाए। क्योंकि ये विचार तो करो, ये होती क्या है, मतलब हम ऊपर जाएंगे, फिर ये अतिमानस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, मतलब होगा क्या इसमें? आप पाएंगे आप इस शरीर से परे की भी नहीं सोच सक रहे। इंद्रियों से आप जिस तरीके से अनुभव कर रहे हो, उसके अलावा के अनुभव भी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो भी इंद्रियानुभव हैं आज तक के आपके, उन्हीं के एक्सटेंशन या उनको ही थोड़ा जोड़ तोड़ के मॉडिफाई करके आप सोचते हो। उसके अलावा कल्पना करके देखो, आप इंद्रियानुभव के अलावा कोई कल्पना करो, यदि कर सकते हो तो, किसी भी चीज की। शांति, आनंद, कोई भी चीज, प्रकाश, सब में माइंड कोई ना कोई चित्रण करने का प्रयास करता है, और वो चित्रण को बेस करने का है जो आपके इंद्रियानुभव हैं। डीपर कोई विशेष हमारे रहे नहीं कि साहित्य है, इसमें आपको सक्षम बनाता है। जैसे संगीत में आप गए तो उसमें एटलीस्ट कम से कम आप डीपर विजुअलाइजेशंस के लिए केपेबल हो, बनते हो। अभी तो इंद्रियानुभव हमको इतना ज्यादा लाचार किए हुए है कि ये कल्पना करना भी हमारे लिए इन चीजों की बड़ी असंभव सी है कि शांति होगी, सब जने सामंजस्य में रहेंगे, भ्रातृत्व होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये आइडिया लेके आई थी, पर श्री अरविंद कह रहे मनुष्य जाति अभी भी तैयार नहीं है इसके लिए। सोचिए आप, क्या विचार है। मनुष्य जाति कल्पना नहीं कर सकती भ्रातृत्व में निवास करने की क्या स्टेट होती है। ये अभी तक हम बने ही नहीं इस चीज के। अजीब बात है ये। आप ये विचार करो, ये उठता तो होगा या नए हैं, ये क्या है मैं नहीं जानता, पर ये विचार तो हैं, ये सब विचार हैं। अगर आप ये विचार भी करते हो तो आप ये पाओगे अपने आप के प्रति जो कंसर्न है उसमें बड़ा रिलीफ जरूर मिलेगा, व्यापकता आएगी, वाइड तरीके से सोच पाओगे थोड़ा। एक जो छोटा दायरा बनाने की प्रवृत्ति हमारी अपने आप की रहती है, छोटे छोटे दायरे बनाने की, कुछ रिलीफ मिलेगा उसमें। ये करके देखो। इस आनंद को प्रतिबिंबित करके या परिमित रूप में अवतरित करके इसके कुछ अंश का उपभोग किया जा सकता है। आध्यात्मिक एवं असीम आनंद का अनुभव जिस प्रकार ज्ञान के विज्ञान में सत्य स्तर पर तथा इससे भी ऊपर किया जा सकता है, उसी प्रकार देह, प्राण और मन के स्तरों पर भी किया जा सकता है। श्री अरविंद उस समय कह रहे हैं, पर इसकी चरितार्थता तो केवल मां ने करी, उस समय हुई नहीं थी ये। इसको एक्चुअल में बॉडी के अंदर फिर मां ने एजेंडा के अंदर ये कहा कि अब मैं कह सकती हूं। इस आनंद के लिए ही, नहीं तो भौतिक निर्माण की क्या जरूरत थी, माइंड तक के बना देते। भौतिक निर्माण के जब सेल्स के अंदर वो चीज प्रवेश करती है और वो जिस तरीके से भगवान से मिलन का आनंद लेते हैं, वो आपके किसी भी मानसिक इमोशनल इन आनंदों में है नहीं। इसलिए रिकॉर्ड ऑफ योग में वो कितने तरीके के आनंद बता रहे हैं ना, वो शुद्ध आनंद है, चिद घन आनंद है, चिदानंद है, कामानंद है, 7-8 तरीके के हैं वो। इसी अनुभूति के लिए ये सारी सृष्टि है।
और जब तक आपको आनंद नहीं मिल जाता, आप खुद भी नहीं रुकोगे। भाई आपका कोई जो भाग है जो कह रहे यार थोड़ी सी व्यवस्था कर लो, बस इसमें आनंद ले लो, पर आपके अंदर वो भाग भी तो है जिसने ये वेंचर लिया था, जिसने इस एडवेंचर के लिए अपने आप को दिया था। यही तो नारद जी ने रानी को जवाब दिया कि जो आत्मा यहां आई वो तेरे जैसे भीरू या कमजोर नहीं थी, उसने एक महत कोई चीज देखी, इसके लिए एक एडवेंचर उसने स्वीकार किया। यही जवाब है उनका। तो देह प्राण और मन के स्तरों पर भी किया जा सके तो इसका मतलब पलायन तो नहीं हो सकता। आप अगर देह के स्तर के ऊपर, मतलब देह छोड़ नहीं रहे आप, स्पष्ट हो गया ना ये। देह का पलायन नहीं है इसके अंदर कि देह से छोड़ के तुम मर के कर लो, तो फिर ये यार क्या पद्धति हुई, मरने के बाद आनंद आएगा, ये कोई बात हुई। ये सूत्र पहली बार तो ये श्री अरविंद ने बात करी और इसकी चरितार्थता पहली बार मां ने करी, और उन्होंने कहा अब मैं ये कह सकती हूं, इसका जो आनंद है ये सारों को फिर बाद में सहज रूप से, जैसे मनुष्य का बच्चा इन प्रिंसिपल माइंड लेके आता है वैसे ही, पर ये बायोलॉजिकल प्रक्रिया से नहीं जाएगा अतिमानस। उसके जो बीइंग्स आएंगे वो सीधे के सीधे, और जिस भी प्रक्रिया से होंगे, आपके जो भौतिक सेंटर्स, हार्ट, ब्रेन, ये जिस चीज को ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं, हार्ट जो है जो साइकोलॉजिकल जिस ट्रुथ को या रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है वो बन जाएगा। भौतिक हार्ट की जरूरत नहीं कि आप सांस ले और रुक जाएगी तो आप गड़बड़ हो गए ना। शरीर जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है सच्चे रूप में वो बन जाएगा। अब बताओ इसको बीच में शॉर्ट सर्किट कोई भी अगर चाहे कैसे कर सकता है? ये इवोल्यूशन का एक स्कीम है, ये है एवोल्यूशन। पहले तो इसको स्वयं को, अपने आप को ये करके आत्मसात कन्विंस करो, हाँ यार बात तो यही है, आपको ये बात रियल लगने लगे। क्यों रविकांत जी, जितनी चर्चा करते हैं अब ये स्टेट्स कुछ रियल लगती हैं क्या, ये जो हम ये चर्चा कर रहे हैं अभी? जी हाँ, वो तो रियल तो है ही। अगर रियल नहीं मान के चलेंगे तो फिर हम प्रगति कैसे करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सही है, यही बात है। तो ये कह रहे हैं देह में आनी जरूरी है वो, तो ये देह छोड़ के कहीं जाने की बात नहीं, ये एक बड़ा अंतर है। इसीलिए मैंने अभी जो ऊपर प्रश्न उठाया, अगर आप वो प्रश्न नहीं उठाओ तो श्री अरविंद क्यों कह रहे हैं आप पास कर जाओगे, और अभी भी हम पूरे प्रश्न तो उठा ही नहीं रहे जितने उठा सकते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर निहित हैं। आप सोचिए श्री अरविंदो किस चीज में प्रवेश कर रहे हैं, खाली प्रवेश नहीं, उन्होंने स्थापित कर दी। इस चीज के लिए वो प्रयासरत थे। लोग हंस रहे हैं वहां, उनके अनुयायी भी, आप तो ऊपर बैठे हो क्या जोर आता है, वी पुअर मोर्टल्स, नीचे हम परेशान हो रहे हैं। उनको ये सेंस नहीं कि हमारे गुरु कर क्या रहे हैं, और अभी भी हमको सेंस नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और जो योगी इन न्यूनतर अनुभूतियों में प्रवेश पा लेता है, हो सकता है कि इन्हें इतनी पूर्ण और अभिभूतकारी पाए कि वह ये कल्पना करने लगे कि इनसे महान और इनसे परे कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि दिव्य तत्वों में से प्रत्येक हमारी सत्ता के अन्य छहों स्तरों, स्वरों की संपूर्ण संभाव्य शक्ति को बीज रूप में अपने अंदर धारण किए हुए है। छह कौन से हो गए? हमारी सत्ता के ये 7 स्वर कह दिए इन्होंने, और हर जो है और 6 स्वर, तो ये 7 स्वर कौन से हो गए? ये जो स्वरों की बात कर रहे हैं कि अन्य 6, यही वेद की बात है। वेद ने शुरू से यही बात करी, जो अगर सप्त धामानी, सप्त रत्नानी, 7 की यदि आप बात करते हो तो अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, और फिर बाद में 3 आपके आनंद के हो गए, सच्चित और आनंद। 5 की यदि बात करते हो
तो फिर बाद में आप इनको विज्ञान में और आनंद में 2 इनको कहते हो, और 3 नीचे वाले को, जिसको ये पंच क्षितयः वेद के अंदर, इसको फिर बाद में इनके अलग अलग स्कीम्स हैं। 5 की यदि बात करते हो तो 5 में ये क्या करते हैं कि आनंद में और विज्ञान में, विज्ञान में एक, आनंद में एक, और नीचे के जो लोअर ट्रिप्लिसिटी है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में, जिसमें ये कह रहे हैं अदिति पंचजना, अदिति का है ना पंचजना। जब 5 की बात करते, 7 की बात ये करते हैं, तब ये अलग अलग गिनतियां हैं, 1 2 3 4 और चलती रहती है, और उनके अपने अपने अर्थ हैं। 2 की बात करते हो तो आप हायर और लोअर हेमिस्फीयर, अलग अलग स्कीम्स हैं ये। क्योंकि ये हो गया ना, क्योंकि अन्य 6, अन्य 6 का क्या मतलब हुआ, हर भाग जो है बाकी सारों को, मतलब आपकी देह में बाकी सारे कोष हैं वो हैं, प्राण में बाकी 6 कोष हैं, मन में बाकी 6 हैं, सब में सारों का प्रवेश है। वेद कह रहा है ये बात, मतलब ये शुरू से ये बात एस्टेब्लिश्ड है यहां तो इस संस्कृति के अंदर। संपूर्ण संभाव्य शक्ति को बीज रूप में अपने अंदर धारण किए हुए है। प्रकृति के प्रत्येक स्तर की अपनी शर्तों के तहत इन स्वरों की अपनी पूर्णता हो सकती है। ये यहां क्योंकि जड़ भौतिक का राज है अभी, इसलिए आप कितनी भी कल्पना कर लो, कितने भी इमोशन आ जाओ, प्राण जगत में जब आप जाते हो तो वहां प्राण जो है वो पावरफुल चीज है। इसका सबसे सुंदर वर्णन तो सावित्री में मिलता है, जब अश्वपति आरोहण करता है वर्ल्ड स्टेयर के ऊपर। ये जब तक आप पूरा नहीं समझो, ये इसका महत्व नहीं समझ सकते। आप ट्रांसलेशन करोगे, जैसे जो व्यक्ति सूचना आपको पहुंचा रहा है, यदि वो नहीं जानता, खाली शब्द दोहरा रहा है, तो उसका क्या अर्थ है वो तो सुनने वाला ही जान सकता है, बोलने वाला तो शब्द दोहरा रहा है बस। आपको कोई सूचना दे रहा है जी उन्होंने ये कहा है, इसके मतलब क्या निकलते हैं, आप तुरंत रोको उसको, रोको रोको, ऐसा क्या कह दिया, बोलने वाला नहीं समझ रहा, क्योंकि वो तो खाली शब्दों को रिपीट कर रहा है। आपके अंदर वो शब्द जो है वो शब्द नहीं रह रहे, वो जिस चीज को सिग्निफाई करते हैं, शब्द तो केवल कैरियर्स हैं अब आपके लिए। वैसे ये सारे स्तर हैं वो अपने स्तर के ऊपर और सारों को अपने अंदर समाहित रखते हैं। सावित्री में ये है। माइंड के स्तर के ऊपर जाते हो तो प्राणी जितनी भी चीजें हैं, उसको कहा है उसको पार्क कर दिया वहां, जैसे गाड़ी पार्क करते हो वैसे ही आपकी दूसरी चीज को वहां पार्क कर दिया। ये सब चीजें श्री अरबिंदो ने दर्ज कर दी है, सब उपलब्ध है ये। इसको कभी गहराई से हम पढ़ पाए, पहले तो क्या है, एक व्यापक तरीके से पूरा साहित्य थोड़ा जायजा तो लिया जाए कि पूरा क्या है। परंतु सर्वांगीण पूर्णता केवल निम्नतम से उच्चतम में बढ़ते आरोहण और उच्चतम से निम्नतम में निरंतर अवरोहण से ही आ सकती है। ये श्री अरबिंदो की स्पेशल स्कीम है। पहले ये क्या कर रहे थे, जो आपके ये पहले मूलाधार, फिर बाद में ये जो जो चक्रों का आरोहण करते हैं ना, ये सहस्रार में चले गए, उससे नीचे लाने का क्रम नहीं था। श्री अरविंद ने कहा ना, इससे काम नहीं होगा, आरोहण से अकेले से, क्योंकि वो एक स्वर्णिम ढक्कन, गोल्डन लिड, ये हमारे शुरू से एक एक ये प्रतीक रहा, या एक एक इमेज रही, गोल्डन लिड, कि उसमें आप चले जाते हो पर वापस आने का सूत्र नहीं था। श्री अरविंद कह रहे हैं एक बार चले गए वो नहीं, वापस आना चाहिए। उन चीजों को यहां लेके आओ, और श्री अरविंद ने ये ही चीज करी। इन्होंने आरोहण किया और करके अपनी सारी जितनी भी नीचे की क्रिया थी उसको उस लेवल तक उठा ले गए। तो सर्वांगीण पूर्णता नीचे से ऊपर आरोहण में नहीं,
ऊपर से नीचे निरंतर अवरोहण से ही आ सकती है, जब तक कि सभी कुछ अनंत और शाश्वत सत्य का एक ही ठोस पिंड और साथ ही एक नमनीय सिंधु तत्व नहीं बन जाता। इसमें अगर आप वैदिक सिंबोलिज्म के प्रति खुले नहीं हो तो इसका बहुत जो जो मिठास है ना इस पैसेज की, वो आप तक जाएगी ही नहीं। हो सकता है मैं बोल रहा हूं पर वो आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो, जैसे मैंने रेफरेंस के अंदर कहा कि जैसे देखो कि उस समय टिड्डी आई थी पर जो कोई था ही नहीं, उसको क्या पता कि क्या हुआ था। या मैं कहूं जैसे उस समय देखो वो एक काल आया था, कोरोना समय आया था, हमने सबने देखा, तो तुरंत उससे रिलेट कर पाते हैं। तो वैसे ही वेद में जो सिंबोलिज्म श्री अरबिंदो का है, जिस इंटेंसिटीज गहराई में वो जा रहे हैं, उसका यदि हमको जायजा नहीं है, सेंस नहीं है, तो सावित्री का अधिकांश भाग बंद रहेगा, खोल नहीं पाएंगे, हम अपनी इंटेंसिटीज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये श्री अरबिंदो की पद्धति है इसके अंदर सारी की सारी। इसको पढ़ जाते हैं। खैर इसी तरीके से आगे का हम सच्चिदानंद की अनुभूति जब होती है तब इसमें अब आगे जो आएगा कि वो जड़वत हो जाएगा, पिशाचवत हो जाएगा, ये विशेष चीज है। इसके नोट्स बनाओ कि एक्चुअल में श्री अरबिंदो की पद्धति क्या है। जो स्टेट्स आज तक की आपकी पुस्तकों में इतने ऊंचे बताए जाते हैं वो अब आ जाएंगी इसके अंदर। ये कह रहे हैं भौतिक में होगी तो क्या होगा, जड़ भरत हो सकता है। वाइटल में होगी, अगर वाइटल और फिजिकल के नजदीक तो आप बालवत हो सकते हो, उन्मत्त, फिर बाद में आप, ये अलग 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 स्टेट्स हैं ये सारी, और ये बताई गई हैं। यहां यदि उच्चतम चीज आके इन अगर सर्वांगीण नहीं है तो आज से पहले ये उपलब्धियां हो चुकी हैं, ये साक्षात्कार हो चुके, ये अनुभूतियां हो चुकी, वो श्री अरबिंदो यहाँ वर्णन कर रहे हैं। इस चीज को देख पाना और दूसरे जितने भी हमारे वर्णन मिलते हैं उनको इस दृष्टिकोण से देख पाना, श्री अरविंद की जो नवीनता है। अगर आप निरंतर इसके अंदर निवास नहीं करते तो ये आइडिया ही नहीं समझ में आ सकता। कुछ इंप्रेशंस तो आ जाएंगे, गंभीरता नहीं समझ में आएगी। ठीक है दीपक? हाँ ये श्री अरबिंदो की स्कीम भी, आप पूछो क्या है स्कीम, ये रही। इसके अलावा यदि काम करेंगे वो तो इफेक्टिव ही नहीं है। इस पर्सपेक्टिव के अलावा यदि आप कोई भी जीवन में काम करते हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी, स्कीम तो ये है। इसके तारतम्य से ही कोई चीज हो सकती है। ये तो इस मूवमेंट के अलग तो हम कोई भी सफल चीज कैसे कर सकते हैं। इस चीज को हम कैसे रोज अपने आप को रिमाइंड करें, कैसे इसमें जिए, मेन बात तो ये है। ठीक है रविकांत जी, यहां तक, कल और आगे करेंगे। जी ठीक है। दीपक जी? हाँ जी ठीक है। अनिल जी? हाँ नहीं ठीक है। सिंथेसिस अपन को जैसे पहले भी काफी टाइम से पढ़ रहे थे, लेकिन सिंथेसिस को इस तरह से सोचने की इतनी जबरदस्त चीज है, मतलब बहुत हाँ गजब। मतलब सिंथेसिस एक आइडिया लगता है कि सबको समन्वय कर दिया होगा और क्या है, लेकिन ये ये चीज नहीं है, बहुत ही गजब अलग ही चीज है। ये तो इतना हम प्लेस सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, ये तो केवल हाँ सिलेक्शंस हैं। बहुत बहुत मुश्किल है। मतलब अब एक एक लाइन ही इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इतनी किताब उसमें कितना, मतलब आप अद्भुत है, मतलब क्या लिख सकता है आदमी। और इसके अंदर भी यदि वेद से संपर्क नहीं है तो इसकी जो विशेष जो हाँ जो उसकी जो वो आएगा जो नहीं, रस नहीं आ स्वाद है, सकता। हाँ जो नहीं मैं आ कह रहा हूँ, वो कम्युनिकेट ही नहीं किया जा सकता। सकता, और उसकी सोल जो है वो पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वेद में अब कैसे अपन करें ये, इस बार देखते हैं जयपुर में अगर अपन कुछ कर पाते हैं, या अब कैसे करें ये एक। बाकी इनकेपेबिलिटी अगर बहुत वेद ज्यादा ही आप है। नहीं करते तो सावित्री का बहुत अंश जो है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते।
भाई जब श्री अरबिंदो वेद में कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं फ्रीली, आपको अगर कोई चीज के अंदर प्रवेश है, संगीत के अंदर आप हो, तो आपकी बातों में संगीत के उदाहरण नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपके बीइंग में जो जो चीजें होंगी वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करेंगी? सहज रूप से करेंगी। आपके बिल्कुल। बीइंग में जो जो रिचनेसेस होंगी वो आपके साहित्य में आएंगी, आपकी चीजों में आएंगी। तो श्री अरविंद जब वेद में, आप एक्चुअल में तो हम लोग पूरी कल्पना भी नहीं कर सकते कि श्री अरबिंदो ने क्या किया है वेद के बारे हाँ में, नहीं, आपको कुछ सेंस नहीं है। असिमुलेट कर नहीं पा रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि वेद को चरितार्थ किया, मतलब बड़ी अजीब चीज है, मतलब क्या होता है उसका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं ना। अभी भी आप वो उन लोगों की कल्पना करते हो जो यज्ञोपवीत करके बैठे हैं, शिखा रख रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे श्री अरबिंदो ने रिक्रिएट कर दिया इसको, हमको हमको सेंस नहीं है इस बात का। बिल्कुल भी नहीं। इसमें प्रवेश करोगे तो और जो दूसरी जो चीजें हैं श्री अरबिंदो की, उनके अंदर आप प्रवेश कर सकते हो, और ये प्रवेश बिना द्विज कर नहीं सकते। हाँ, वो तो बेसिक क्वालिफिकेशन होगी ना, बेसिक। हाँ शब्या जी। हेलो शब्या जी। कुछ बोल नहीं रहे हैं भैया। ठीक है, तो यहाँ विराम दे दें, कल कल मिलते हैं। हाँ, जय श्री हाँ, राम। जय श्री राम। जय श्री